नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट किए हैं काफ़ी सारे, उनके बेसिस पे तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन हो चुके हैं 194 तक। अब यहाँ पे 195 देखो। यहाँ पे ए का मान ये है, बी का मान ये है, ये आपने निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये √3 प्लस में √2 है और ये नीचे ये है। एक्चुअली में ये जो बी है ना, ये 1/a लिखा हुआ है। अगर आप 1/a क्या लिखोगे, ए क्या है यहाँ पे हमारा 1 में ए का मान है हमारा √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 माइनस में √2। और इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस में √2 इज इक्वल टू √3 प्लस में √2। और ये हमें बराबर दिया है बी के। यहाँ पे देखो तो एक्चुअल में बी क्या है, बी इज़ नथिंग जस्ट 1/a। ठीक है, ये बात आप समझ गए होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हमें पता है a प्लस में हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले ये बताओ ये है क्या, ये जो हम निकाल रहे हैं इसको अगर हम अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि b बराबर है 1/a। तो यहाँ पे b की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, हाँ, a² प्लस में 1/a का स्क्वायर माइनस में a इंटू में 1/a। ठीक है, तो ये एक्चुअली मान आया हमारा a² प्लस में 1/a² माइनस में 1। इसका मान हमने निकालना है, फिर -1 कर देना है। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए हमें चाहिए a प्लस में 1/a। ओके, और इसका मान हमारे पास गिवन है, हमें पता है a क्या है, a √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 माइनस में 2 और प्लस में 1/a क्या होगा, तो 1/a लिख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, √3 माइनस में √2, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये टर्म लिखी हुई है, ये b के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे a प्लस में 1/a जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 माइनस में √2 प्लस में √3 माइनस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2। और जब आप इसका सम करोगे तो आप यहाँ पे सम करने मत बैठ जाना, कभी आप ये सम करो एक एक को पकड़ के, नहीं, मैंने आप लोगों को सीधा फॉर्मूला बताया है। जब यहाँ पे इस तरह के हमें डाटा गिवन हो तो उसमें आपने लगाना है 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b²। जहाँ पे a का मान 2a क्या है भाई, a हमारा है यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से और स्क्वायर से कट जाएगा 3, प्लस में b² √2 का स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन में a² मतलब 3 का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और √2 का स्क्वायर करोगे तो खाली 2 आएगा। तो हमारे पास मान क्या आएगा, 5 दूनी 10। तो a प्लस में 1/a का मान किसके बराबर आ गया, 10 ही, नीचे तो 1 बचेगा। अब इसका आपने ये निकालना मान a² प्लस में 1 अपॉन में a²। तो इसका फॉर्म सीधा निकालने का तरीका क्या है, k2 माइनस में 2, k क्या है हमारा यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 98। ये मान आ गया हमारा इसका। और हमसे पूछा क्या है, -1 और कर दो, तो इसमें से -1 कर देंगे तो हमारा 97 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप शॉर्ट में कर सकते थे, ये सारा डाटा आपने करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व से कर पाते तो आपने देखो पहले क्या करना था, आप ये देखते, ये समझ जाते कि ये एक्चुअल में इनका सम करेंगे तो ये a प्लस में 1/a बनेगा। फिर आप यहाँ पे आते, आप इसको समझ जाते ना कि ये b का मतलब है 1/a, तो बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन 80% सोल्व हो गया था। आप फिर देखते हैं यहाँ पे अगर मैं b की जगह पे 1/a रखूँगा तो यहाँ पे a² प्लस में 1/a² और ये माइनस में जब यहाँ पे हम a का मान रखेंगे तो कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। मतलब हमें a² प्लस में 1/a² का मान निकालना, जिसके लिए हमें चाहिए a प्लस में 1/a। और जब हम इनका सम करेंगे दोनों का तो सम से करने के लिए प्लस में 1/a का स्क्वायर सम करेंगे, तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप खुद लगाने मत बैठ जाना कि ये सब करोगे तो फिर टाइम लगेगा भाई आपको। सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है आपके सामने ये सोल्व किया ना
ना ना ना ना, यहाँ पे आप a देखोगे √3 तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 और 2 5, 5 की गुणा में 10, और नीचे 3 में से 2 जाएगा 1, तो सीधा a प्लस में 1/a का मान आ गया 10। फिर आप a स्क्वेयर यहाँ पे सीधा निकाल देना, k स्क्वेयर माइनस में 2, और फिर यहाँ पे 98 आ जाएगा, 98 में से आपने 1 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 97। ये तो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ये मैं आपको करा रहा हूँ, ये तो लेंथी है, बेसिक है सारा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम ये सारा बेसिक नहीं करने वाले, सीधा निपटाएंगे इसको। देखो अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में 1/a है, तो हमें पता चल गया b किसके बराबर है 1/a के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई साहब ये क्या है, ये a माइनस में b है, ठीक है, और ये प्लस में ए बी है, और ए बी का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ए का मान और बी किसके बराबर 1/a के, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली प्लस का 1, और ये a माइनस में b का होल स्क्वायर। अभी आप ये क्या निकालोगे, इससे थोड़ी ना कुछ निकाल सकते हो, ये ना तो आपका a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर है, ना a स्क्वायर माइनस में 1/a स्क्वायर है। इसका आपने सीधा तरीका क्या निकलेगा इसका भैया, ये तो a प्लस में a माइनस में b की जगह पे 1/a रखोगे, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab, है ना, और ab में जब b की जगह पे ये रखोगे तो ये आएगा मान, राइट, अगर आप समझ रहे हो तो। अब आप इसका मान निकाल लो, फिर -2 करो, फिर +1 करो, तो जब ये -2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, तो वैसे ही इसको तरीके से भी कर सकते थे। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर निकालने के चाहिए आपको a प्लस में 1/a चाहिए, और ये कैसे निकलेगा भैया, ये यहाँ से निकलेगा। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू में a क्या है हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 7, अपॉन में 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, 2 से आप 2 काट दोगे, 9 7 16, 16 आ गया। अब ये निकालने के लिए k2 माइनस में 2, k 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया 256, माइनस में 2 200, 254 आ गया। 254 में से आप एक घटा दो, 253 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक तरीका बताया मैंने ये आपको, ये सब मत कर लेने बैठ जाना मेरे भाई। शॉर्ट तरीका देखो, इसमें शॉर्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे जो ये a माइनस में b है ना, इसको सीधा निकालने का तरीका ये है, 4 इंटू में ए बी अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। ये आपने ध्यान रखना है। तो ए बी यहाँ पे 4a क्या है हमारा भैया, a हमारा ये है 3, और b है हमारा भैया √7, नीचे है भैया a स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 और प्लस में 7, तो 9 और 7 16, 4 और 3 √7 अपॉन में 16, 4 चौक 16, तो हमारा मान यहाँ पे कितना आ गया भैया, 3√7 अपॉन में 4 है। ये तो था बेसिक तरीका, आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये सब नहीं करना आपने, आप शॉर्ट पे जाओ। शॉर्ट का तरीका क्या है, जब a माइनस में b बोल देना निकालने को, तो इसका निकालने का a b तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे b की जगह पे 1/a रखोगे, मैंने आपको बताया b किसके बराबर 1/a, तो कट जाएगा, तो ये तो एक्चुअल में 1 हो जाएगा, तो प्लस में 1 है, और ये निकालना है हमने एक्चुअल में। तो ये a माइनस में b सीधा निकालने का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना, 4 इंटू में ए बी अपॉन में a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर है, जहाँ पे 4a क्या है अपना भैया 3 इंटू में √7 है b, और यहाँ पे a स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर हो जाएगा भैया 9 माइनस में 7 ना, और यहाँ पे आएगा 7, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 बचेगा। तो भाई ये 4 इंटू में 3√7 अपॉन में 2 से काटोगे 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, 6√7 मान आ गया इसका a माइनस में b का। तो पुट कर दो जो निकालना था, 6√7 का स्क्वायर प्लस में 1, 6 का स्क्वायर 36, और ये 7 प्लस में 1, 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, और प्लस का 1 नहीं, मल्टीप्लाई में गड़बड़ की क्या, 7 6 42, 4 और 7 3
21 और 4 25, ठीक तो है यार 253। मैंने यहाँ पे मेरा आया है 254, ये कैसे आया? अरे ठीक तो आया था, 253 आया था यार, मैं भी ना कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ इसका मान आया था, इसका ए स्क्वेयर प्लस में 1/a² का। ठीक है, 253 हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये इस तरीके से करना आप, इससे मत करना, लेकिन ये पता होना चाहिए। यहाँ अटक गया तो कम से कम ये बाद में टाइम बचे तो ये इस पे माथा मार तो सकते हो यार। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ एक्स हमारा ये है, वाई एक्चुअली क्या लिखा हुआ, वाई इज़ जस्ट नथिंग इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ है, समझ रहे हो? अगर x यहाँ पे इसको रखोगे और फिर इसको नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो ये मान आएगा। तो y इज जस्ट नथिंग 1/x, मेन है ये, इसको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे भाई? तो हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, y का जो मान है ना वो 1/x रख दो, तो रखो इसके अंदर। तो भाई अरे ये तो रहेगा x² माइनस में x, y की जगह पे रखोगे 1/x, प्लस में 1/1 का स्क्वेयर और x², नीचे भी सेम यही x² माइनस में x, ये हो जाएगा इनटू में y की जगह पे 1/x रख दिया, प्लस में 1/x²। इसको सोल्व करना ज़रा, x² माइनस में ये कट जाएगा 1 आएगा, प्लस में 1/x² और नीचे आ जाएगा x², ये कट जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1/x²। आएगा नहीं आएगा ये मान? हाँ बिल्कुल आएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस आएगा ये। ठीक है, ये ऊपर हो गया x² प्लस में 1/x² प्लस में 1, नीचे हो गया x² प्लस में 1/x² माइनस 1। हमने ये मान निकालने, हमें पता है x प्लस में 1/x क्या होगा, ये डाटा लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भाई, जब प्लस का निशान है तो 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b²। यहाँ पे 2a का मान क्या है, √5, √5 का स्क्वेयर करोगे तो 5 आएगा, प्लस में √3 का स्क्वेयर करोगे 3 आएगा खाली, a² √5 का स्क्वेयर करोगे 5 और √3 का स्क्वेयर तो यहाँ पे माइनस का 3, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। x प्लस में 1/x का मान आ गया 10। अब आपसे जो पूछे आप ये निकाल सकते हो। ये निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या, k² माइनस में 2, k क्या है 10, 10 का स्क्वेयर माइनस में 2, 100 का स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर 100 माइनस में 2 98, ऊपर आ गया 98 प्लस में 1, नीचे आ जाएगा 98 माइनस में 1। काहे रे, ये देखो क्या किया है ये देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी भैया, 5 और 3 8 होता है, 10 किसने बोला है, ये 8 आएगा। 8 का स्क्वेयर 64, 64 में से 2 जाएगा 62, 62, 62 प्लस में 1 63, 63 और यहाँ पे 62 माइनस में 1 61। ये आ गया हमारा आंसर। क्या यार, मैं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करने लग गया हूँ इतनी बारीक बारीक। उसके बाद ये देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना भाई, ये हमारा एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 1/a लिखा हुआ है। ठीक है, और आपने यहाँ पे जब आप लगाओगे मान रखोगे तो यहाँ पे 2 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा a² प्लस में b², ये माइनस का 5ab। अब b का मान किसके बराबर, 1/a का रख दो, a² प्लस में 1/a² हो जाएगा जब 1/a रखोगे यहाँ पे, और ये ब्रैकेट में 2 है, माइनस में 5 a की जगह पे b की जगह पे 1/a रख कर दो, कट जाएगा। तो 2 इंटू में a² प्लस में 1/a² माइनस में 5, ये मान हमने एक्चुअल में निकालना है। हमें a प्लस में 1/a चाहिए ये निकालने के लिए, तो ये यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, जब ये डाटा हमें गिवन है तो सीधा फॉर्मूला क्या लगता है, 2 इंटू में a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b², जहाँ पे a क्या है हमारा भैया √5, √5 का स्क्वेयर करोगे 5, प्लस में b क्या है तो 2 का स्क्वेयर करोगे 4, नीचे आ जाएगा 5 और माइनस में 4 1 आएगा, तो 2 और 5 और 4 9, तो भैया a प्लस में 1/a कितना आ गया, 9 दूनी 18, 18 आ गया। हमसे ये पूछा है तो ये पूछने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है, k² माइनस में 2, k क्या है 18, 18 का स्क्वेयर कितना होता है भैया 324,
माइनस में 2, 322 आ गया इसका मान, ठीक है। 322 रख दो, 2 गुना कर दो, -5 कर दो, 600 और 22 ही हो जाएगा 644, माइनस में 5 करोगे तो आ जाएगा 639 इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन में नहीं है, 2 ही ऑप्शन लिखे थे, एक और ऑप्शन ऐड कर लो भैया, 1 2 3 639 और एक डी ऑप्शन 642, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाए। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं और वीडियो के एंड में हम 4-5 या 6 MCQ करते हैं। तो देखो भाई आज का पहला MCQ क्या है कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है, क्या नाम है उसका? तो भैया उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद भाई हमारा MCQ है सबसे बड़ा डेल्टा भारत में कौन सा है? तो वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। ये नाम क्या है? सुंदरवन। और उसके बाद हमारा MCQ है सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भैया डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भैया यूपी में। यूपी में कहाँ? गोरखपुर, जहाँ पे हमारे बाबा आते हैं योगी जी। और सबसे बड़ा प्राकृतिक जो बंदरगाह है, नेचुरली जो बना हुआ है, तो वो हमारा कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और क्या MCQ मैं बताऊँ आपको? सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का वो कौन सा है? भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान में परमवीर चक्र, ठीक है। तो ये MCQ है, बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और तो क्या है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।